Chapter 13 Pythagoras Theorem. Practice set 49. Question number 1. Find the Pythagorean triplet from among the following set of the numbers. यहाँ पर कुछ set of the number दिए गए हैं. इस नंबर को according to Pythagoras theorem सॉल्व कर कर हमें बताना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं या नहीं. नंबर 1, 3, 4, 5. यहाँ पर हमें 3 नंबर का सेट दिया गया है. सबसे पहले हम इन नंबर का स्क्वायर निकालते हैं. 3 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9. 4 का स्क्वायर निकालेंगे, 4 4 जा 16. 5 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 5 जा 25. यहाँ पर हम सबसे बड़ा नंबर देखेंगे. 9, 16, 25. 25 सबसे बड़ा नंबर है, इसलिए हम 25 को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं. इज इक्वल टू और अदर्स 2 नंबर को हम राइट हैंड साइड में लिख लेंगे. 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16. दोनों को एडिशन फॉर्म में लिखते हैं और दोनों का एडिशन करते हैं. 9 प्लस 16 25. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसलिए हम लिखेंगे 25 इक्वल टू 25. Therefore 5 square is equal to 3 square plus 4 square. मीन्स ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. आंसर लिख लेते हैं. 3, 4 and 5 is a पाइथागोरियन ट्रिपलेट. नंबर 2, 2, 4, 5. अब हम इन तीनों नंबर का स्क्वायर निकालते हैं. 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4, 4 का स्क्वायर निकालेंगे 16, 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25. अब यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं. 25 इज इक्वल टू अदर्स 2 नंबर को एडिशन फॉर्म में राइट हैंड साइड में लिखेंगे. 4 प्लस 16. 25 लिखा, 4 और 16 का प्लस किया. 4 एंड 16 इज इक्वल टू 20. तो हम लिखेंगे 25 इज नॉट इक्वल टू 20. ए इज नॉट इक्वल टू का साइन है. देयरफॉर 5 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. आंसर लिख लेंगे 2, 4 एंड 5 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. नंबर 3, 4, 5, 6. अब हम तीनों नंबर का स्क्वायर निकाल लेते हैं. 4 का स्क्वायर निकालेंगे 16, 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25, 6 का स्क्वायर निकालेंगे 6 6 जा 36. अब सबसे बड़े नंबर को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे. 36 इज इक्वल टू अदर्स 2 नंबर को एडिशन फॉर्म में राइट हैंड साइड पे लिखेंगे. 16 प्लस 25. हमने यहाँ पर लिख लिया 36. अब हम 16 और 25 को प्लस करेंगे. 16 प्लस 25 41. 41 36 के इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे 36 इज नॉट इक्वल टू 41. मीन्स ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है. देयरफॉर 6 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. आंसर लिखेंगे 4, 5 एंड 6 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. नंबर 4, 2, 6, 7. अब हमें तीनों नंबर का स्क्वायर निकाल लेते हैं. 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4, 6 का स्क्वायर निकालेंगे 36, 7 का स्क्वायर निकालेंगे 7 7 जा 49. अब हम इन तीनों नंबर में से जो बड़ा नंबर है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं. 49 इज इक्वल टू अदर्स 2 नंबर को एडिशन फॉर्म में राइट हैंड साइड पे लिखेंगे. 49 इज इक्वल टू 4 प्लस 36. 49 को हमने यहाँ पर लिख लिया. 36 एंड 4 को प्लस किया, आंसर आया 40. 40 इज नॉट इक्वल टू 49, इसलिए हम लिखेंगे 49 इज नॉट इक्वल टू 40. मीन्स ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है. देयरफॉर 7 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. आंसर लिख लेते हैं 2, 6 एंड 7 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. क्वेश्चन नंबर 5, 9, 40, 41. यहाँ पर हमें 3 नंबर दिए गए हैं. हम अब इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं. 9 का स्क्वायर निकलेगा 9 9 जा 81. 40 का स्क्वायर निकालेंगे. 40 का 1 0 है, 1 0 का हम 2 0 लगाएंगे और 4 4 जा 16, 1600. 41 का स्क्वायर निकालेंगे. 41 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे. 41 इंटू 41, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1681. तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1681. तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, मीन्स ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं. तो हम लिखेंगे देयरफॉर 41 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर.
आंसर 9, 40 and 41 is a Pythagorean triplet. नंबर 6, 4, 7, 8. अब हम इन तीनों का स्क्वायर निकाल लेते हैं. 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64. सबसे बड़ा नंबर को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, अदर्स 2 नंबर को एडिशन फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे. 64 इज इक्वल टू 16 प्लस 49. यहाँ पर हमने 64 लिख लिया. 16 और 49 को प्लस करेंगे और यहाँ लिखेंगे 9 प्लस 6, 15, 5, 4 and 1, 5 and अदर 1, 6, 65. तो यहाँ पर देखेंगे हम 64 है, यहाँ पर 65 है. इज नॉट इक्वल टू 65. तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है. 64 इज नॉट इक्वल टू 65. देयरफॉर 8 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. आंसर लिख लेते हैं 4, 7 and 8 is not a Pythagorean triplet. Question number 2. The side of the sum triangles are given below. Find out which one are the right angle triangle. यहाँ पर कुछ ट्राइंगल के साइड दिए गए हैं, तो हमें उस साइड को अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व कर कर बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं. नंबर 1, 8, 15, 17. तो यहाँ हम सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसको देखेंगे और उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे. अदर्स 2 स्मॉल नंबर को हम राइट हैंड साइड में एडिशन फॉर्म में लिखेंगे. तो हम सबसे पहला लिख लेते हैं. यहाँ पर 17 बड़ा है. 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे. 17 इंटू 17, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 and 4 11, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 9 8 2, 289. तो हमने यहाँ पर लिख लिया 289. 8 को स्क्वायर निकालेंगे. 8 8 जा 64 प्लस 15. तो हम अब 15 का स्क्वायर निकालेंगे. 15 इंटू 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 6 7, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 7 5 12, 225. यहाँ हमने लिख लिया 225. अब हम 64 और 225 का एडिशन करेंगे. 225, 64, 9 8 2, 289. तो हमने यहाँ पर लिख लिया 289. मीन्स दोनों नंबर इक्वल है. फॉर 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. आंसर इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. नंबर 2, 11, 12, 15. अब हम सबसे बड़ा नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे. अदर्स 2 नंबर को एडिशन फॉर्म में राइट हैंड साइड में लिखेंगे. 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे. इज इक्वल टू 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे. 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 and 1 2 1, 121. तो हमने यहाँ पर लिख लिया 121. अब हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 4 4 1, 144. 12 का स्क्वायर आएगा 144. अब हम 121 और 144 को प्लस करते हैं. 4 and 5, 6 2, 265. तो हमने यहाँ पर लिख लिया 265. यहाँ पर आया है 15 का स्क्वायर 225 और यहाँ पर आया है 265. 225 इज नॉट इक्वल टू 265. मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है. तो हम लिख लेते हैं देयरफॉर 15 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. आंसर इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल. नंबर 3, 11, 60 and 61. यहाँ पर हम सबसे बड़े नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं. अदर्स 2 नंबर को एडिशन फॉर्म में राइट हैंड साइड में लिखते हैं. 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर. अब हम 61 का स्क्वायर निकालेंगे. 61 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1 6 and 6 12, 6 1 7 3, 3721. तो हम यहाँ पर लिख लिए 3721.
इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर निकालेंगे, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा 121 प्लस 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर निकालना हो तो यहाँ पर 10 का हम यहाँ पर 20 लिखेंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो यहाँ हम 36 लिखेंगे और 10 का 20 लिखेंगे। अब हम 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर के स्क्वायर का हम एडिशन करेंगे, तो हम लिखेंगे 3621 और इसका एडिशन करेंगे 3721, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3721। अब यहाँ पर दोनों भी नंबर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। देयरफॉर 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। आंसर, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। नंबर 4, 1.5, 1.6 एंड 1.7। यहाँ पर हम सबसे बड़े नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, अदर्स 2 नंबर को एडिशन फॉर्म में राइट हैंड साइड में लिखेंगे। 1.7 ये बड़ा नंबर है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1.7 स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 स्क्वायर प्लस 1.6 स्क्वायर। अब हम 1.7 का स्क्वायर निकालेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1.7 इंटू 1.7, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 and 4 11, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 9 8 2। यहाँ पर हमको डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट 1 और 2 नंबर के बाद में है, तो फाइनल आंसर में हम 2 नंबर के बाद में डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो ये हो गया 2.89, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2.89। अब यहाँ पर है 1.5 का स्क्वायर, तो हम 1.5 का स्क्वायर निकालेंगे, 1.5 इंटू 1.5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 and 7, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 5 12, 225। अब डेसिमल पॉइंट लगाना है, डेसिमल पॉइंट 1 एंड 2 नंबर के बाद में है, तो हम इधर पे 1 और 2 नंबर के बाद में लगाएंगे, ये हो गया 2.25, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 2.25। उसी तरह हमें 1.6 का भी स्क्वायर निकालना है, तो 1.6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 and 3 9, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 9 and 6 15, 256। ये 1 2 नंबर के में डेसिमल पॉइंट है, इसलिए हम यहाँ पर 1 2 के में डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो ये हो गया हमारा 2.56, हमने लिख लिया 2.56। अब इसके बाद में एडिशन फॉर्म में है, तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं, 2.25 प्लस 2.56, 5 6 11, 7 and 1 8, 4 2 and 2 4, 4.81, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 4.81। यहाँ पर है 2.89, ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो हम लिखेंगे 2.89 इज नॉट इक्वल टू 4.81। Therefore 1.7 square is not equal to 1.5 square plus 1.6 square. Answer, it is not a right angle triangle. Number 5, 40 20 30। सबसे बड़ा नंबर को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे और अदर 2 नंबर को एडिशन फॉर्म में राइट हैंड साइड में लिखेंगे। 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। 40 का स्क्वायर निकालेंगे, 10 है, 10 का हम यहाँ पर 20 लगाएंगे और 4 को 4 से इंटू करेंगे, 4 4 जा 16, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 16 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर निकालेंगे, 10 का 20 लगाएंगे, 2 2 जा 4 प्लस 30 का स्क्वायर निकालेंगे, 10 का 20 लगाएंगे, 3 3 जा 9, तो ये हमारा सब स्क्वायर निकल आया है। अब यहाँ पर हमको 400 को और 900 को एडिशन करना है, तो हम इन दोनों का एडिशन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 0 0 0 0 0 0 4 and 9 30, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 13। यहाँ पर आया 1600, इधर आया 1300, ये दोनों ही इक्वल नहीं है, मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। Therefore 40 square is not equal to 20 square plus 30 square. Answer, it is not a
राइट एंगल ट्राइंगल। थैंक यू।